Today we are going to discuss supplements that you can use during PCOS. ऐसे सप्लीमेंट्स जो आप PCOS के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा है और इस पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी हो चुकी हुई हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में ही आज बताऊंगा जिनके बारे में पिछले चंद सालों के दौरान जो रिसर्च हुई है और उनका बेनिफिट जो है वो ही पेशेंट्स को मिला। ऐसे सप्लीमेंट्स जिनके बारे में रिसर्च साबित कर चुकी है और ऐसे सप्लीमेंट्स का आपको यानी कि PCOS के पेशेंट को नुकसान नहीं है, उनके बारे में ही मैं आपको आज कुछ डिस्कशन करेंगे हम। उसमें सबसे पहले मैं आपको उन सप्लीमेंट्स के नाम बताता हूँ और फिर आगे हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसमें है विटामिन डी। विटामिन डी के बाद है इनोसिटॉल और नंबर 3 पे है N-एसिटाइलसिस्टीन। नंबर 4 पे है, अगर आप देखें तो बर्बेराइन, और नंबर 5 पे हम देखेंगे तो मैग्नीशियम, फिर जिंक और इसी तरह है रेस्वेरेट्रॉल। ये वो सप्लीमेंट्स हैं जिनके आज हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें विटामिन डी के बारे में, तो विटामिन डी का बहुत ज़्यादा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है कैल्शियम रेगुलेशन पे। और अगर ऐसे PCOS के पेशेंट जिनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि कैल्शियम डिसरेगुलेशन की वजह से फॉलिकल और अरेस्ट भी हो सकता है और उसकी वजह से मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो इरेगुलर पीरियड्स और बाकी ये सारी गड़बड़ होती हैं। तो आप इसी से समझ लें कि विटामिन डी कितना ज़्यादा ज़रूरी है PCOS के पेशेंट के लिए। और अगर आप स्टडीज़ पे जाएँ तो वो यही बताती हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है और ये ऐसा सप्लीमेंट ज़रूर लेना चाहिए PCOS के पेशेंट को। नंबर 2, इनोसिटॉल। इनोसिटॉल बेसिकली क्या करता है कि जब इसको लंबे अरसे के लिए लिया जाए, मतलब 2-3 मंथ्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो ये क्या करता है कि ये एंड्रोजन्स लेवल जो है, हार्मोन्स लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देता है, जिसकी वजह से जो इश्यूज आ रहे होते हैं हार्मोन इम्बैलेंस के, वो कम हो जाते हैं। इसके बाद जो मैंने तीसरी बात की थी वो थी N-एसिटाइलसिस्टीन की। ये एक अमाइनो एसिड सिस्टीन, उसका भी डेरिवेटिव है और इसके 2-3 इफेक्ट हैं। अभी रिसेंटली यूरोपियन जर्नल ऑफ ऑब्स, गायनी और रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में एक स्टडी जो है ना वो छपी थी, जो ऐसे पेशेंट्स, ऐसे क्लाइंट्स पेशेंट जो PCOS के पेशेंट थे जिन्होंने 3-3 माह के लिए ये सप्लीमेंट यूज़ किया, तो उन्होंने देखा कि उनका BMI कम हो गया और उसके अलावा उनको हिर्सुटिज्म की, यानी कि जो फालतू बाल होते हैं चेहरे पे, जिस्म पे जमा होने शुरू हो जाते हैं इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से PCOS के पेशेंट में, वो भी कम हो गए उन पेशेंट्स के। तो और जो इनके पीरियड्स के इशू थे वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए। तो अगर आप इसमें एक और इसका फ़ायदा देखें तो ये फ़ायदा है कि ग्लूटाथायोन जो है ना, ये उसका भी प्रिकर्सर है सिस्टीन। तो ये ग्लूटाथायोन जो क्या करता है कि ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से हमें हमारी इम्यूनिटी बूस्टअप हो जाती है। ओके, अब हम बात करेंगे बर्बेराइन की। बर्बेराइन का क्या करता है, ये बेसिकली आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है ना उसको इम्प्रूव कर देता है, जिसकी वजह से ये जो डायबिटिक होते हैं ये उसमें भी इस्तेमाल किया जाता। और PCOS के पेशेंट में डेफिनेटली इंसुलिन सेंसिटिविटी का बहुत ज़्यादा रोल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। दूसरा, ये एक ऐसे एंजाइम पे असर करता है जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है ना, जिसकी वजह से कम हो जाता। और डेफिनेटली ये ऐसे पेशेंट जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है या कार्डिक पेशेंट, ये उनमें भी अब इस्तेमाल किया जाने लग गया। और इसके इन असरात की वजह से इसको अब टेस्ट किया जा रहा है कि वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, ये उनको भी देखा जा रहा है कि ये उस पर इफेक्टिव है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का रोल किसी से ढका छुपा नहीं है, जिसको ज़रा से भी शुद्ध बुद्ध है, जिसको ज़रा से भी नो हाउ है, नॉलेज है इसके बारे में, फूड के बारे में या सप्लीमेंट्स के बारे में, वो इसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसमें आप सिर्फ ये समझें कि इसके रेगुलेशन जो है ना वो 3 चीज़ों पे जो वो बहुत ज़्यादा है। एक ये कि हमारा BP रेगुलेट करता है, उसके अलावा क्या करता है ये कि हमारा जो मूड है उसको बैलेंस करने में बड़ा इसका इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये एंजाइटी के पेशेंट्स में भी इसको सप्लीमेंट जो है ना वो अब दिया जाने लग गया। और माइग्रेन जो पेशेंट्स हैं उनको भी अगर मैग्नीशियम दिया जाए तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है, उनको फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा ये ग्लूकोज जो है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसका जो उसको रेगुलेट करने में। तो ये इसके साथ साथ क्या करता है कि इसके साथ साथ ये इंसुलिन लेवल जो है उसको भी रेगुलेट करता है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, BP हो गया, ग्लूकोज हो गया, इंसुलिन हो गया, इन तीनों को ये रेगुलेट कर रहा होता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कह लें कि इंपॉर्टेंस है
پی سی اوز کے پیشنٹ کے لیے. اس کے بعد جو چھٹا تھا وہ تھا زنک. زنک بیسیکلی کیا کرتا ہے کہ اگر آپ زنک جو ہے اس کو ایز اے سپلیمنٹ لیں گے تو یہ آپ کا جو ہیئر لاس ہو رہا ہوگا، سر کے بال جو آپ کے جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور یہ جو ایکنی کی پرابلمز ہوتی ہیں نا، یہ دونوں چیزیں اس سے آپ کی کور ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ آ گیا آپ کا ریسویراٹرول. یہ کیا کرتا ہے اس کی یہ میں آپ کو اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں اس کو دوں گا، اس سے زیادہ آپ کو بور نہیں کروں گا کیونکہ وہ ٹیکنیکل ہو جائیں گی. میں بس آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسے پیشنٹس جنہوں نے ریسویراٹرول استعمال کیا 3 منتھس کے لیے، تو اسٹڈیز ہیو شون، اسٹڈیز نے یہ دکھایا ہے کہ ان پیشنٹس میں جو فری ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ 23% کم ہو گیا. 23%، اور دیٹ از اے ہیوج اماؤنٹ. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کے بعد جو اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ 32% انسولین لیول، جو فاسٹنگ انسولین لیولس ہیں نا، جو کاز کر رہے ہوتے ہیں انسولین ریزسٹنس اور جو باقی ساری پرابلمس کاز کرتا ہے، وہ 32% کم کر دیں. دیٹ از اے ہیوج چنک. تو اس لیے ریسویراٹرول کا بھی بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے ایسے پیشنٹس میں جو پی سی اوز کے پیشنٹس ہیں. ہوپ فلی آپ کو یہ سپلیمنٹس جو ہے نا، ان کے بارے میں آج کچھ آگاہی مل گئی ہوگی، آپ کو ان کے بارے میں نالج مل گیا ہوگا. ان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کب استعمال کرنا ہے، اس کے بارے میں اس لیے آپ کو نہیں بتا رہا کہ یہ آپ کو اپنے، کیونکہ دیز آر سپلیمنٹس ناٹ میڈیسن، سو یو ہیو ٹو آسک یور ڈاکٹر بیفور یوزنگ دیم. یا اپنے ڈائٹیشین سے جو ہے ایک دفعہ مشورہ ضرور کر لیں ڈاکٹر سے، اس کے بعد پھر ان کو استعمال کریں.